आज कल हमने पूरे जोडिएक के जो हमारी 12 राशियां हैं, जो 12 कमरे हैं, हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से, मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों ने यहां पर कोर्स कर रखा है कि हमारे 12 कमरे जो अलग अलग हैं, हर कमरे में एक रिश्ता रहता है और एक शरीर का अंग रहता है। तो हमने कमरों को जाना था, लेकिन हमने थोड़े कमरों के रखवालों को नहीं जाना था। तो हमने जान लिया कि हमारे 12 कमरों में 12 राशियां रहती हैं अलग अलग, और उन राशियों के मालिक जो है आसमान में जो ग्रह हैं, जो संडे से लेके सैटरडे तक हमारे जीवन में 7 दिन रहते हैं। तो किस प्रकार वह राशियों के माध्यम से नक्षत्रों की सूक्ष्मता से अपने परिणाम को अंजाम देते हैं। Everyone must be aware about that. My God, how they work. तो आज हमने कहीं ना कहीं ये जो विज्ञान है ग्रहों का, कि ग्रह आधिपत्य रखते हैं अपना ज़ोडिएक साइन पर, जो 1 नंबर 2 नंबर अलग अलग होते हैं, और उनके माध्यम से हमें सुख या दुख, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपके सामने बैठा हूं, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपको कोई पीड़ा होगी, आत्मा कारक पीड़ा, तो या तो शरीर के दर्द से होगी या किसी रिश्तों के दर्द से होगी। बाकी कोई अभाव वगैरह तो इसे झेल लेंगे आप, चलेगा। अभाव भी अगर आप महसूस कर रहे हैं, आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन आपका बच्चा उस चीज का अभाव कर रहा है, वह आत्मा कारक पीड़ा हो गई है ना। तो इन सब से बचने के लिए हम किस प्रकार अपने आप को, आत्मबल को हम शक्ति दें, इसके लिए हम, इस प्रकार सामान्यतः मेरे पास एक बात भी आती थी, लोगों को अज्ञात भय बढ़ा देता है। हाउ मेनी आर कन्विंस? अननोन फियर, इवन बिकॉज ड्यू टू ट्रांजिट आई एम ऑल्सो इन द मोड ऑफ अननोन फियर। मैं आपका कृष्णा गुरु जी, मैं भी एक आम इंसान हूं, मैं आपको बोल चुका हूं पहले। फिर मैं इसकी जड़ में गया तो पता लगा, जब जब आपका मून इज द मेन कारक, तो वो डर के आगे अगर आप उस डर के अंदर नेगेटिविटी को इलोबरेट करोगे तो और नेगेटिविटी में जाओगे। तो एक छोटा सा दृष्टांत आया, कहानी आई, वो मैं आपके आज शेयर करूंगा कि एक बकरी चराने वाला था, वह जंगल में बकरी चराने गया, तो एक बकरी और 2 बच्चे बकरी के उससे छूट गए। वह रात को एक बकरी और 2 बच्चे वो छूट गए। रात के जंगल में अंधकार हो गया, मालिक भी नहीं मिल रहा, क्या करें। बच्चे चिल्लाने लग गए, बोले मम्मी मम्मी अब तो हालत खराब हो गई, शेर आएगा खा जाएगा। और स्वाभाविक है, तो किसी ने सुना है, हाउ मेनी लिसन दैट स्टोरी। तो बकरी बोलती है, भय तो था कि शेर आ जाएगा खा जाएगा, उससे आसवन दिख रहा था, तो कब मरना तो ही, क्या करें। बोले सबसे अच्छी चीज, अपन शेर की गुफा में जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो बच्चों के साथ बकरी शेर की गुफा में जाके बैठ गई। इतना कलेजा भी होना। जब बकरी अपने बच्चों, जब शेर गुफा से निकला तो बकरी उसकी गुफा में बैठ गई अपने बच्चों के साथ। शेर रात भर घूमकर के सुबह आने को था, उन्हें कहा उसके पहले हम निकल जाएंगे। शेर गुफा में घुसने को था, इतने में निकल नहीं पाए थे, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा, दोनों बच्चों को बोला, जोर जोर से चिल्लाओ। बच्चे बोले भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही मम्मी, भूख लग रही भूख लग रही। तो वो मां बोलती है कि घबराओ मत, अभी शेर आने वाला है, उसको मार के उसका मांस से आप लोगों का पेट भर दूंगी मैं, चिंता मत करो। तो शेर डर गया, बोले अंदर कौन सा जानवर है यार,
जो मुझसे भी बड़ा बेटा है। तो वो डर के पीछे हो गया। तभी उसी वक्त एक बंदर ने देखा, बोले शेर जी अंदर कोई खतरनाक बंदर नहीं है, अब कोई जानवर नहीं है, एक बकरी है दो बच्चों के साथ। अरे बोले जा, ये क्या बात कर रहा है, किसी की ताकत बकरी की इतनी कि मेरी गुफा में घुस जाए। आर यू गेटिंग मी? आ रहा समझ में आपको? तो बोले नहीं नहीं बकरी है। बोला नहीं बकरी नहीं है। बोले आप बंदर जी शेर जी मुझको खा लेना, बकरी और बच्चे ही है। बोले कोई बात नहीं, तू चल आके मैं तेरे पीछे चलूंगा, और मैं है ना थोड़ा उल्टा चलूंगा कि अगर वो मेरे पर आया तो भाग तो सकूं, अगर गुफा में मुंह करके गया और खा लिया मुझको तो। और बोले शेर जी आप कैसे भी चलो, चिंता मत करो, आप उल्टे चलो, लेकिन मैं आपको दिखा दूं बकरी और बच्चे मैंने देखे। तो शेर उल्टा चलने लगा और बंदर दिखाने लगा। इसका आभास बकरी को हो गया। बच्चे फिर रोने लगे। अरे बोले चिंता मत करो, मैंने बंदर मामा को बोला है, बंदर मामा शेर को लेकर आ रहे अंदर खाना खिलाने। माय गॉड, वो शेर जो भागा वो बंदर को अलग खा गया। अब इससे क्या प्रेरणा मिली हमको कि विषमता के समय, विषम पल के समय जो भय आने ही नहीं वाला, जो समस्या पैदा ही नहीं होने वाली, उसको पैदा कर कर हम अज्ञात भय में जी रहे। तो कोई भी चीज आप ही वर्तमान में रहो, एक साक्षी भाव से जीवन को देखो। क्या है, शरीर को जाना है, एक दिन जाना है। यही प्रकार, जिस प्रकार वह भय अर्जुन में था कि वह चाह नहीं रहता अपने मामा को, कैसे लड़ूंगा क्या करूंगा, उसने कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला कि बेटा ये तेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये सब काका बाबा कहने को है, ये सब अपने अपने स्वार्थ से लड़े हैं। अभी जो तेरा काम है एक स्वार्थ की, अभी एक क्षत्रिय के रूप में तू लड़। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें, नई बातें आपके निजी जीवन में भी ये काम आती है। तो कभी जीवन में अगर आप, यू रिमेंबर इट, आपका माइंड अगर नेगेटिव में जाएगा ना, तो योर माइंड हैव द आर्ट टू इलोबरेट योर नेगेटिविटी। आपके मस्तिष्क में जो चित्त है, मेमोरी इसको बोला था, उसका स्वभाव है कि अपनी नेगेटिविटी को इलोबरेट करना। ठीक है, अरे ये नहीं हुआ तो, वो आ गया तो कर जाएगा, और आज पॉजिटिविटी को कोई इलोबरेट नहीं करेगा। एक बात मान करके चले, जो भी आपके साथ होना है वो होके रहेगा। आप चाहे डर लो, अज्ञात भय में कर लो, कुछ नहीं करो, तो उस परिस्थिति को जब सामने आए, जब भी आप फेस करो ना, उस परिस्थिति जो आई नहीं है, निर्मित नहीं हुई है, आप क्यों डर में? अरे मेरी पत्नी के साथ कुछ नहीं हो जाए, मेरा क्या होगा? अरे इट्स नॉट ए क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ। भय है, भय रखो। मैं नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप जीवन जियो, भय रखो। आज मेरा मानना ऐसा है कि कोविड-19 आने के पहले भी जितने आज मृत्यु हो रही है, इसके 60% तो मृत्यु हो रही होगी, और लेकिन अभी 100% मृत्यु को हमने कोविड-19 में कन्वर्ट कर दिया। यस नो? और कोविड-19 के फियर में, आज हमने फियर का मुद्दा इसीलिए लिया, कोविड-19 के फियर में, अरे बुखार तो नहीं आ गया, अरे गले में खराश तो नहीं चल रही, मेरे पास कम से कम 50 फोन आते हैं, गुरुजी मेरे गले में खराश चल रही, अभी कर दो तो कोरोना आएगा नहीं, आप हील कर दोगे। गुरुजी गुरुजी वो हल्का सा उनको बुखार आया, 98 आस वाला, आप हील कर दो, बुखार नहीं आएगा। मैं प्रणाम करता हूं उनके विश्वास को, जिन्होंने एक आम इंसान के ऊपर विश्वास करके ये मान लिया कि आम इंसान है, ये हील कर देगा। वह मुझसे ज्यादा ताकत उनमें भी मौजूद है। मैं तो टेलीफोन तक ऊर्जा पहुंचाता हूँ, वो खुद ही ऊर्जा देकर उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है श्रद्धा और विश्वास। जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति को भगवान पाकर हम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ये कोविड-19 का अज्ञात भय जो है कि मुझको ना हो जाए, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। माइंड रखो, ऑक्सीमीटर पास में रखो,
थर्मामीटर भी रखो, बुखार हो जाए, और कोई ना कोई व्यक्ति से बात करके ऑक्सीजन सिलेंडर वाला भी तैयार रखो, कि अगर बाय चांस आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसको सांस की प्रॉब्लम हुई, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला भी बुला के रखो, बजाय उस वक्त भागने के। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर बाय चांस मुझको या किसी सदस्य को भी होता है, मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि आधे घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ जाएगा। मेरे पास ऑक्सीमीटर है, पूरे पूरे थर्मामीटर जो गन वाला है वो भी है मेरे पास। मैं अपने घर से बाहर नहीं आना ज्यादा, मेरे घर में काम वाली बाई भी आती है, मैं फीवर चेक करता हूँ, उसका ऑक्सीमीटर से चेक करता हूँ कितना उसका ऑक्सीजन लेवल है, तब एंट्री देता हूँ घर में। क्योंकि अभी कोरोना रहना है ना, हमारे सामने के ना 23 नवंबर को खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं। इसमें आप सावधानी क्या रख रहे हैं ये मैं, क्यों भाई, अगर बीमारी आरओ को पीते हो आप, लीवर से पानी, आप नल का पानी क्यों नहीं पीते हो? तो जिस प्रकार पानी को छान के पिया जाता है, उस प्रकार अभी अगर बाहर की जो हवा है, इसमें कोई जीवाणु आ रहे हैं तो हमको मुंह ढकना है, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए हम अपने हाथ को बार बार साफ भी कर लें। और अभी चूंकि कोरोना एक कॉन्टेजियस बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो अब हम डिस्टेंस का पालन करें। अरे तू तो मेरा भाई है, कुछ नहीं हो सकता। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर वर्स्ट। गेटिंग में, तो आप इतने बड़े कोई तीरथ धाम भी नहीं हो, मैं बोलता हूं मेरे को कोरोना हो सकता है। गुरु जी को कोरोना हो गया तो बोले अरे गुरु जी को कोरोना, गुरु जी हमको ही नहीं बचा पाए, खुद को ही नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाए। भाई मैं भी एक आम इंसान हूं, मेरी भी आंखें दुखती है, मेरा भी सर दुखता है, मेरा भी गला दुखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर जीने की कला जानता हूं। कोई भय आए उसको ऊपर विनप करना जानता हूं, और मैं वही चीज सिखा भी रहा हूं। तो आज कोविड की प्रेयर पे मैंने आज विशेषकर आज कुछ सेशन नहीं रखा, केवल आज कोविड-19 के हम पेशेंट की प्रेयर करेंगे, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो, कल्पना करो फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना हो गया, मेरे परिवार, मेरी पत्नी की हालत क्या होगी, मेरे बच्चों की हालत क्या होगी, वो आज्ञा न मुझसे मिल सकते हैं, न बात कर सकते हैं, एक अज्ञात भय में जी रहे, अरे हो नहीं जाए कुछ, इनको ये नहीं हो जाए। तो अगर मेरे को नहीं हुआ तो किसी और को तो हुआ होगा, उस डर समझो। जहां हम बोलने जाते हैं, एक ना कोई दवाई टिका। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे स्पेशली इन द कल्चर इन द इंडियन, ये हिंदुस्तान में हमारे विशेषकर आदत है कि कोई व्यक्ति कैसे हो, क्या हो, कैसा चल रहा है, बुखार है क्या, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं चले, उसको दिया दो एक दवाई, उसको दे दिया, अरे तुमने नींबू का काढ़ा पिया कि नहीं, तुमने गर्म पानी का वो करा कि नहीं, तुमने ये करा कि नहीं वो। अरे बेटे वो परेशान है, आप जैसे 100 डॉक्टर उसके पास रोज तंग कर रहे हैं उसको। ये मान चलो आज से हम किसी से भी बात करेंगे जो कोविड-19 का पेशेंट है, पहले हम उसको आत्मबल बढ़ाएंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे कि कोई बात ही नहीं, ये बीमारी तो है लेकिन इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप, हो सकता है आपसे गलती हुई है। हम तो उल्टा बोलते, क्यों कहाँ गया था बाहर, अरे यार तू ध्यान नहीं रखता अपना। कि द पर्सन इज इन स्ट्रेस, इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, और कहाँ चले गए बाहर। पहले मैं मना करता था घर से मत निकलना, आधा हम रोबोट दिखाएंगे उस पर, दादागिरी दिखाएंगे, फिर 4-5 रेमेडी ठोक देंगे। ऐसा, माफ करना मैं आप सब लोगों को नहीं, अधिकांश लोगों को स्वभाव ऐसा होता है, ले कृष्णा गुरु जी का नंबर ले, फोन करना वो ठीक कर दे। अब कृष्णा गुरु जी को फोन आ गया, मेरे को कोविड हो गया, तो उनको लगे माय गॉड, बेसिकली मेरा प्रार्थना करना है, मेरे साथ मैं आपकी डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, मेरा काम प्रार्थना करने का, मैं प्रार्थना कर दूंगा। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज की तारीख में हम 25 तारीख से प्रार्थना करें, आपके लिए आपको विशेष लगता है, विशेष बात। मैं इसमें मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कम से कम आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि अगर कोई कोविड का पेशेंट हो उससे हालचाल पूछो, तबीयत पूछो, कैसे क्या है बेटा, क्या है क्या नहीं, कैसे, चलो हो गया छोड़ो, अभी हो गया ना, आप तो क्वारंटाइन हो। आपसे ज्यादा समझदार वो लोग हैं, अपने आप को अलग कमरे में करके बैठे हैं, वो रखते हैं। आप बस केवल आत्मबल बढ़ाओ, उनको हिम्मत दो कि बीमारी से बड़ा तू है, तुझसे बड़ी बीमारी नहीं। यस, लेक्चर ज्यादा तो नहीं हो गया कोविड का, क्योंकि अभी जो वर्तमान में स्थिति है,
कोई भी शहर हो, वो भले जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, all hospitals are packed and people have the fear to go in the hospital. एक आम इंसान को अस्पताल में जाने में भय लग रहा है, डर लग रहा है जाने में उसको कि मेरे को कोविड नहीं हो जाए। अरे कोविड से खतरनाक खतरनाक बीमारियां यहां मौजूद हैं। आप तो बस सर जब तक मेरी सांस चले तब तक मैं किसी के काम आ सकूं, बस। और प्रार्थना करें, एकदम मेन आपका डिसीजन। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से बिफोर द प्रेयर। सोमवार से कल संडे को हमने थोड़ा एस्ट्रोसेशन, कल 11 बजे भस्म योग सेशन होगा जिसमें हम कुछ कोविड के टेस्ट भी इन्वॉल्व करेंगे। कल 11 बजे आप लोग सब आमंत्रित हैं इसी कोड पर। पासवर्ड आपको दिया है मैंने, पासवर्ड ऑलरेडी है आपके पास। 11 बजे भस्म योग डिवाइन एस्ट्रोलॉजिंग सेशन, और उसके बाद 8:30 बजे हम थोड़ा, क्योंकि हमने राशि और नॉलेज प्लैनेट्स का लिया, कमरों का ज्ञान ले लिया, तो हम किस प्रकार वर्क करते हैं, हम आपके चार्ट अपना खोल के रखेंगे, हम आपके हिसाब से बात करेंगे। और हमारे श्री रमन ने बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन बनाए, तो कल हम वहां तो कोशिश करके आपको नक्शा दिखाएंगे भी। एंड इन द बिफोर नवरात्रि मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा आपका एस्ट्रोसेशन भी हम रखेंगे। और नवरात्रि में भी एक किसी का फोन आया था हमारे पास, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मुझे, गुरुजी नवरात्रि में भी आप दर्शन करवाओगे ना। माय गॉड, सेम टाइम आई अप्रिशिएट माय सेल्फ कि चलो कुछ तो जोत लगी। तो ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, नवरात्रि में 9 के 9 दिन 9 अलग अलग माताओं को दिखाऊंगा, और अगर बस चला तो 1 से अधिक माता के दर्शन करूंगा। और ऐसे की सिद्ध माता है, और भगवान करेगा, ईश्वर सुनेगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति भी वहां का पंडित हमारे साथ रहेगा। नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, आने वाले, अभी तो ये चल रहा है पुरुषोत्तम मास, आप सब लोग बस जुड़े रहे हमारे साथ में, अपनी मुस्कान के साथ और अपने विश्वास के साथ कि मुझ में सब कुछ, आप में मतलब मुझ में सब कुछ पावर है। मैं मेरे ग्रहों को एक निवेदन करके अपने मारक क्षमता कम करने का निवेदन कर सकता हूं, और वही मैं ग्रह जो है मेरे शरीर के अंगों को मैं हील करके मेरे हर कमरों को साफ कर सकता हूं। और रोज रात को सोते वक्त एक, आज मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज आई वाज टॉकिंग विद द गीता, शी से बोले गुरुजी हम तो रोज करते हैं, रोज आखिरी राम राम करके सोते हैं, इट्स अ लाइफ। बोले हम तो आखिरी राम राम करके चलते हैं, आप जैसा सिखाया ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या गलती हुई क्या गलती नहीं हुई, थर्ड आइज पे रखे राम राम करके हम सोते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रात को सोते हो, सुबह उठूंगा वहां जाऊंगा, उन्होंने मना कर दिया तो उसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया, तमाने भर की नेगेटिविटी नहीं चाहिए इसे। यस नो। तो आज हम क्या था, सो कोविड-19 की प्रेयर करें इसके पहले हम चाहते हैं एक भजन गाना, है ना, क्योंकि अभी हम भजन ही गा रहे हैं, एक भजन हम सुनेंगे सब लोग, और उसके बाद प्रेयर करके फिर एक भजन की 4 लाइन से हम वो क्लोज कर देंगे। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी ना, है ना। अभी वो गीत सुना हुआ है आपने आज, लेकिन हम उसको, आज मुझे याद दिलाया गीता ने कि गुरुजी हम तो ऐसे ही सो के करते हैं। तो आज के दिन जो लोग हो चुके हैं मुक्त, है ना, उनको एक बार और मुक्त कर लेते हैं अपन। बस आप आंखें बंद करो, अपना मंत्र चैंटिंग करो, और अपने सोल से कनेक्ट हो जाओ, है ना, और फिर मेरे गीतों के साथ रहो, और हम धीरे धीरे ध्यान में चले जाएंगे। एक बार पुनः कर लो अपनी वही, ये शायद नीलिमा, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, यू आर नॉट हियर बिफोर दैट। नॉर्मली एक थोड़ा इम्यूनिटी पावर के लिए एक जो टेक्निक मैंने देखी है, वो आपको सबको करा रहा हूं, आप भी करना, आदि बेटा आप भी करना, है ना। चलो यस रेस फर्स्ट, और अब बहुत फास्ट, मस्ट बी फीलिंग हीट, हार्ट लगना पड़ा। अगेन वेरी गुड कंटिन्यू। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सुनो, आज 11-11 बार नहीं, आज 22-22 बार करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप, और आपको फील होगा, आपके हाथों में झुंझुनी आएगी। कैसे? पहली स्टेज,
22 बार देख ले मुझको आप, रिंग खोल लूं मैंने, 22 बार ऐसे, ठीक है। ये 22 बार, ये 22 बार, फिर ये मानना 22 बार, ये 22 टाइम्स, ये दोनों हाथों को मिला के पाम को कल भूल गए हमने, ये भी 22 बार, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स ताली, एंड 22 टाइम ये दोनों उंगलियों को आप करें, मतलब टकराना चाहिए जहां पर आपका उंगली मिल रही है ना, ये। ओके, विल डू, एवरीबॉडी विल डू, करेंगे सब। नाउ स्टार्ट, वेट, 1 2 3 4 5 6, तेजी से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 20 21 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 17 18 19 20 20 20 20, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, feel the vibration on your both palm, दोनों हथेलियों में बह रही ऊर्जा पर अपना ध्यान ले आए। लंबी गहरी श्वास भरें, नाभि पर ध्यान रखें और ओम का ओंकार करेंगे एक बार। सीधे हाथ की हथेली में बह रही ऊर्जा को ऊपर लेकर आए, फ्रॉम राइट हैंड palm टू राइट एल्बो एंड राइट शोल्डर। लेफ्ट एंड palm, बाएं हाथ, बाई हथेली बह रही ऊर्जा और ऊपर ले आए, बाई कोहनी एंड बायां कंधा, लेफ्ट शोल्डर।
Become aware of your own name and body as a viewer. एक साक्षी भाव से अपने नाम को देखें, शरीर को देखें, अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को देखें. Watch your name and body and thoughts and emotion. इस पल तक जो भी आपने अच्छा कार्य, मंशागत या नामंशागत कोई बुरा कार्य किया हो, उन पलों को याद करें. Recall those moments you hurt someone. कि तेरी करम कहानी, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने. भले बूढ़े की कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने. कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू, कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू, कि तू छुपेगा कहाँ प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने. जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, ग्रह जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है. जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है. कि तूने बोया क्या है प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी करम कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने.
इस पल तक जो भी हमसे वंशागत ना वंशागत गलत हुआ, क्या करें? प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, कि जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी आत्मा ही जाने। पुनः साक्षी भाव से इस शरीर को दिखा रहे हैं, शरीर से जुड़े कोई दर्द हो, बीमारी हो, उसको भी साक्षी भाव से निहारें। कोई दर्द रिश्तों का हो, कोई अभाव का हो, उस पर भी ध्यान ले जाए। Become aware of your all botheration and worries related to your body, related to your relations, और किसी अभाव का दर्द हो, उस पर भी ध्यान दें। Let's pray, heal and bless to all participants जो अलग अलग शरीर के हिस्सों के दर्द या बीमारी का सोच रहे हैं, अलग अलग रिश्तों के दर्द का सोच रहे हैं, या किसी अभाव का सोच रहे हैं। लेट्स प्रे, heal and bless from your guard particle
अपने ईश्वरीय तत्व से उनके लिए प्रार्थना करें. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. Now collectively, all participants become one with an intention to pray, heal, and bless COVID-19 patients. अपने अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान ले आए. अपने शहर के आसपास हॉस्पिटल्स के नाम जहां कोविड-19 पेशेंट्स हैं, घरों में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, आइए एक कलेक्टिवली प्रेयर जो हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस टू ऑल ऑफ देम. Beyond your city, beyond your state, beyond your country, शहर से भी परे, प्रदेश से भी परे, देश से भी परे, दूर सभी विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं, जहां जहां कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, आपकी आत्मशक्ति में इतना पावर है. यू हैव द पावर टू ब्लेस एवरीवन ऑल ओवर द ग्लोब. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस कलेक्टिवली. Collectively, let's pray and pay the gratitude to all doctors, paramedical staff from your city, state, country, all over the globe. ना जाने कितने लोगों ने जान दी कोरोना के पेशेंट को संभालते संभालते. लेट्स पे एंड ग्रेटिट्यूड एंड ऑफर प्रोटेक्शन ओरा फॉर देम. You cannot meet the COVID-19 patients. We can pray, heal, and bless. The impact of collectively prayer 100% bring a result. 100% रिजल्ट संयुक्त प्रार्थना का होता है.
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, तुझ में नारायण मुझ में 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 नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। Become aware of your own body, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए और मुस्कुराहट के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ, प्रार्थनात्मक भाव के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एंड टेक द ग्लास ऑफ वाटर एंड कवर बाय योर राइट हैंड। पानी का ग्लास लें और सीधे हाथ से कवर करें। ड्रिंक वाटर स्लो। गुड। ये हो, आपको ईश्वर ने ईश्वर शक्ति देकर भेजा है। आपको दूसरों के दुख हरना है और हम अपने दुखों में उलझे रहते हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, मेरे सामने जितने लोग हैं, ये लोग तो सीख गए कि मेरे दुखों में उलझने के साथ साथ मुझे दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं। सालों से आ रहे हैं, चेहरे बाला हो गया, प्रतिभा जी हो गई, वर्षा जी हो गई, संभावना हो गई, कब से आ रहे हैं, गीता जी हो, टीना हो, कब से रेगुलर। इवन सैटरडे संडे नीलिमा जी भी आती, आदि आता है। कैसे वादी? बढ़िया कमल, फाइन। सो आज अच्छा रहा ना भजन? कहते रहा गुड। हाउ मेनी कैन बी, कितने लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अटैच हो पाए ना अपने, मेरा पूरा विश्वास है अटैच हो पाए सब लोग। ऐसा कम से कम अपना स्वाध्याय अपने आप से बात करा करो। आपको इस वक्त आप बात करोगे ना, तो उस वक्त आपको गलती, आपकी गलती नहीं लगेगी, उसको दूसरे की गलती नहीं। जब अपने आप से बात करोगे ना, तब लगेगा हाँ यार, गलती तो मेरी थी। बस प्रभु को क्या, प्रभु के बच्चे हो आप। एक बच्चा आपका 8 साल का गलती करता है, भगा देते हो क्या उसको, या आपको सजा दे देते हो? ऐसे हम प्रभु के बच्चे, गलती करना हमारा अधिकार है, भूल करना हमारा अधिकार है। भूल जो एक से अधिक बार हो जाए वो गलती होती है। और भूल, गलती क्या? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इससे मत उलझो। बस
ये 5 चीजें, यही दिक्कत वाली, जो हमारी 5 इंद्रियों की देन है। फिर आपको डिटेच से होना है। अगर आपको खाने का शौकीन है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया, तो आज 10 साल या 15 साल बाद डॉक्टर करवा देगा नो सॉल्ट, नो शुगर, फिर आप बैठ के डाइट वही खाओगे। यस नो, खूब इंजॉय करते हो सिगरेट पीना सुबह शाम, डॉक्टर लिख देगा नो स्मोकिंग, घर वालों को मना कर, फिर आप बगैर उसके ड्रिंक रोज पीता रही, वेरी गुड मेडिसिन, एज ए वन पे मेडिसिन अच्छा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। वो बंद करेगा, डॉक्टर बोलेगा लीवर खराब है भैया। तो हम उस लोग में से कि हम जो भी है कंट्रोल में करेंगे, सीमात में, कोई भी मतलब कार्य में अधिकता, हर चीज की अधिकता जहर का काम करती है। एंड कल 11 बजे हम लोग भस्म योग के लिए इकट्ठे होंगे, मैं मैसेज कर दूंगा अभी। कल डिवाइन स्टोरिंग और भस्म योग दोनों साथ में करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ये हमारा पुरुषोत्तम मास जाने को है अभी, इसमें अधिक से अधिक हम कैसे करें, इसका उपयोग करें। ज्योतिष ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया। एंड नीलिमा जी और कमल जी, हमने आप सभी साथियों को ग्रहों के का ज्ञान के साथ 12 की 12 राशियों का अवेयरनेस, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, सबके एलिमेंट्स बता दिए और उनके लॉर्ड बता रखे हैं। अगर आपको परीक्षा लेना भी तो हमारे सभी साथियों से ले सकते हैं, हर व्यक्ति बता सकता है कि वाटर एलिमेंट कौन से जोडियक होते हैं और फायर एलिमेंट कौन से जोडियक होते हैं, है ना, फिंगर्स पे। ये हमने प्रयास करा छोटा सा, और इसमें आप अनुभवी वरिष्ठ लोग जो एक ज्ञान रखते हैं, उनका भी हमें लगेगा मार्गदर्शन। कल हम बात करेंगे, कल तो संडे शायद आप आ सकें। तो अभी हमने इस स्थिति पर ले आए हैं हम आपको कि आप अपने चार्ट में अपनी राशि खुद देख सकते हैं, और जो आपके 3 घर अलार्मिंग रूम है, 3, कौन सा, एक तो एब्डोमेन वाला, एक आपका पेल्विक रीजन वाला, और एक आपका फीट, 6, 8, 12, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, कल हम वो लिख कर रखना आप, और अपना आप सब लोग अपनी राशि, अपने नाम और अपना नक्षत्र पता करना। मैंने आपको पहले कह दिया है, आज भी कई लोगों ने मुझसे फीडबैक लिया, मुझसे चार्ट लिया उन्होंने, और अपनी राशि और उनके बारे में हमने बताया उनको। अब हम चाहते हैं कि हम जाए ना, कम से कम अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं कि मेरी राशि कौन सी, नक्षत्र, और अगर आपको आपका नक्षत्र याद है तो कोई भी पूजा पाठ में अपने नाम के साथ आपका नक्षत्र याद करना। अब फिर बता दूं, आपका नक्षत्र हमने कैसे बताया, क्या है नक्षत्र आपका, जैसे राशि आपका एक शहर हो गया, शहर तो वो हो गया आपका अक्षांश जहां पर आपका जन्म हुआ, शहर वो हो गया। आपकी राशि आपका मोहल्ला हो गया, और आपका नक्षत्र आपका घर हो गया, और नक्षत्र का चरण आप हो गए, ऐसा मानो आप। नीलिमा जी गलत बोला क्या मैंने, थोड़ा आपका एंडोर्समेंट चाहूंगा क्योंकि आप थे नहीं, जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर योर, आपके भी थोड़ा मैं। बिल्कुल सही, प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि हम लोग सब देखते हैं राशि, हमारी राशि, और मेरी वृश्चिक राशि बहुत अच्छा बताया भैया आपको सुबह, लेकिन वह राशि एक केवल मन का संतोष है, बाकी वो तो पूरे सर्वांगिक लोगों की है। जैसे कि मैं बता दूं, आज पूना में बारिश होगी, तो बारिश होगी सभी भीगेंगे, सिंपल बात। बंबई में समुद्री हवाएं चलती हैं, मुंबई का मौसम, उत्तर राशि का पता ना मौसम का बना हाल क्या है, आप अंदर जाकर उसको पता करेंगे तो आपका नक्षत्र क्या है, वह आपका व्यक्तिगत चरण क्या, वो बताएगा। वही गुरु जी, एक राशि में ही बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं, और जैसे एक ही राशि में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अगर उनके नक्षत्र 1-2 पल के कारण बदल जाते हैं तो इसीलिए उनका जीवन राह अलग होती है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, ये सबके। तो और नक्षत्र का भी, चरण का भी बहुत महत्व है, कौन से पद में वो 1, 2, 3, 4, तो वो सब बहुत मायने रखता है, उसी से पूरी जिंदगी चलती है। तो आप बिल्कुल सही बोले। अभी नक्षत्र ज्ञान भी हम लेंगे। अभी हमारा मंडे से चालू हो रहा है हेल्थ हीलिंग मेडिटेशन। पहला हमारा जो फर्स्ट रूम है, जहां से माइग्रेन,
डिप्रेशन ये निकलता है। तो माइग्रेन के ऊपर हमारा हीलिंग मेडिटेशन रहेगा मंडे को 8:30 से 9:30, और माइग्रेन के बारे में चर्चा, उसके माइग्रेन के दर्द के उपाय। इसलिए नहीं आप मत आना कि मैं तो माइग्रेन तो होता ही नहीं, मैं क्यों आऊं, नहीं, आपका कोई हो तो आप उसको माइग्रेन का दे सकते हो। किसी के कान में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, सेंस ऑर्गन कवर्ड इन द वेकेंट रूम। तो ये 12 दिन के लिए हम 12 कमरों को कवर करेंगे, और 12 एक हम ये साथ में ये हेल्थ जो संबंधित रोग है उसके कारक तत्व, कौन सा ग्रह के कारण वो हो रहा है, कौन सी राशि के कारण, कौन सा ग्रह के कारण हो रहा है वो, और उसको हील कैसे करें हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट से, वह भी आपको बताएंगे। इसलिए नहीं कि मेरे को केवल कार्डिक वास्कुलर प्रॉब्लम है तो मैं कार्डिक वाला ज्वाइन कर लूंगी बस। आप मेरे को कई मैसेज आते, गुरुजी मेरी कैप्रिकॉर्न राशि है, आज बताओगे ना कितने बजे चालू होगा। अरे यार, आपकी कैप्रिकॉर्न है, आपके बच्चे की हो सकता है स्कॉर्पियो, आपके बच्चे की बहू जो बेटी विदेश में पढ़ रही है उसकी, वो हम तो हमारा ध्यान रखते हैं। तो सभी राशियों से आप घिरे हुए हैं, और एक राशि में भी आप पूरे पूरे 9 ग्रहों से घिरे हुए पूरे के पूरे। तो मिलते हैं कल 11 बजे। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप भी कुछ बोलो यार, है? आप कैसा लगता है कमल, क्या लगता है कोविड-19 कब तक प्लानिटरी के हिसाब से चेंज होने की उम्मीद है इसकी? अब आज जो भी समय है, मतलब मार्च तक, हम पहले भी अपन ने इस पे चर्चा की थी कि मार्च तक तो बिल्कुल यही स्थिति रहने की उम्मीद है, क्योंकि कोई उसमें ड्रास्टिक चेंज होगा नहीं। तो नवंबर के बाद फिर गुरु उसमें आएंगे मकर में, तो फिर स्थिति एक और राउंड होगा इसमें स्थिति, मतलब बहुत एग्रीवेट होने का। नहीं, मुझे नवंबर में मतलब वापस मकर में आएगा तो वापस शूट करेगी नवंबर के बाद। हाँ, तो वो जो गुरु की जो जीवत्व है, वो नीच का होने के कारण, मतलब बहुत वीक होने के कारण, तो वो इम्यूनिटी लेवल में फिर कोई दिक्कत आने की संभावना है। तो वो नवंबर से मार्च फिर वही पीरियड रहेगा उसी हिसाब से, तो बहुत सेंसिटिव रहेगा उस समय। और खासतौर से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में तो उस समय वैसे भी फ्लू सीजन रहता है बहुत, तो इम्यूनिटी लेवल बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। तो ये नवंबर से मार्च के बाद, मार्च से वापस रेट्रोगेट होके जाएगा क्या? नहीं, मार्च अप्रैल के बाद फिर जुपिटर आगे निकलेंगे, तो उससे काफी रिलीफ मिलने की उम्मीद है कि वो जैसे जैसे हम समर में जाएंगे दैट विल बी, वहां से कुछ उम्मीद निकलने की। गुरु ग्रह जब तक मकर में रहेंगे, क्योंकि उसमें वो वीक हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वो गुरु ग्रह जो है वो सब अमृत का कारक है। तो जब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो इसलिए सबका मत वो हो रहा है कि जब तक गुरु कुंभ में नहीं चले जाते, वो शायद अप्रैल में होगा, अगले मार्च या अप्रैल में, तो तब तक किसी का भी मन अभी ये पूरी तरह से कह नहीं पा रहा है कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि अमृत बरसाने वाले गुरु ही जब अभी वीक हो जाएंगे, तो इसलिए लग रहा है। लेकिन एक चीज ये अच्छा है कि अभी राहु केतु बदले हैं, तो जो पहले गुरु उनमें भी फंसे हुए थे, तो उसके कारण कोरोना सबसे ज्यादा फैला था। तो अभी कम से कम राहु केतु बदले हैं, तो उससे थोड़ा सा जो फिर भी जो गुरुजी जो स्प्रेड का कारण था राहु, वो अब इतना स्प्रेड फैक्टर नहीं रहेगा। तो क्योंकि लोगों को भी मालूम पड़ गया कि उसको कंट्रोल कैसे करना है और कंट्रीब्यूट नहीं करना है स्प्रेड में, वो चीज सही रहेगी फिर भी। इसमें आपको मैं एक चीज आपके कथन में और ऐड करता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन ग्रहों की भाषा तो इतना ज्यादा मैं वही नहीं, कि नवंबर चूंकि गुरु नीच का है मान रहे हैं, लेकिन शनि साथ में उसके घर में है अपने, तो कहीं ना कहीं कोई दवाई का कारक वैक्सीनेशन ऐसा आएगा कि इसका जो फियर है ना वो रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रयास वही है। और वो टाइमलाइन, क्योंकि मैं भी जिन कंपनीज में काम कर रहा हूँ, तो वो डेवलपमेंट में ही लगे हुए हैं, लेकिन वो टाइम फिर भी 3 से 4 महीने लगेंगे रोल आउट करने में, लोगों तक पहुंचने में, तो काफी टाइम लगेगा उसमें। वो बोल रहे वैक्सीन जो अमेरिका में, तो जो बोल रहे हैं कि वैक्सीन अगले साल मतलब मई के आसपास, अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग और उसको अप्रूवल देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसलिए वो वैक्सीन भी जो है वो बाद में अवेलेबल होगी। तो मोर थिंग, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच कमल जी, नीलिमा जी। वन मोर थिंग फॉर द ऑल एस्ट्रोलॉजर, एंड कमल जी आप भी थोड़ा अगले सेशन में हमसे जुड़े हैं, कल जुड़े, पता है
कि ये वैक्सीन किस दिशा से आएगा, because everybody is making, nobody can say that I had completed all trial, all stages of the vaccine. किस दिशा से वैक्सीन आएगा, मतलब वो चाइना भेजेगा, अमेरिका भेजेगा, इंडिया भेजेगा या रशिया भेजेगा, कहीं ना कहीं हम बासु, वेरी गुड, वेरी गुड, आई वाज एक्सेप्टिंग द आंसर, यस बासु, hello, वेलकम, can you hear me Guruji? यस बेटा, ब्लेसिंग्स। So हमको लगता है ईस्टर्न साइड से आएगा, बिकॉज मार्स का जो उसका जो मूवमेंट है अभी रेट्रोगेट है, तो टिल फरवरी तक एवरेज आई हैव टू सी द चार्ट, तो वो तो रेट्रोगेट एंड डायरेक्ट में रहेगा। सो मार्स विल बी स्ट्रॉन्ग टिल फरवरी, एंड गुरु इन द मकर राशि में रहेगा, क्योंकि उसका नीच भंग भी होगा, दो इट विल बी एक्सपेक्टेड बाय द राहु, बट गुरु का नीच भंग भी होगा इन द मकर जोडियाक। हाँ, Jupiter and Saturn is both is there. So as per me, Mars जितने दिन तक Aries में रहेगा, there is a probability, I am not predicting, but there is a probability कि उसका वैक्सीन कुछ निकल के आएगा, and whatever they are telling about that कि मार्च के बाद कुछ ओरिजिनल कुछ वैक्सीन निकल सकता है, that is true, but Jupiter का वो जो नीच भंग जो होगा, that will work also. Very good, very good, very good. Just give a clap for Kamal ji, Nilima ji and Basu ji. Just see how many higher knowledge, updated knowledge people with us. मेरे को मालूम नहीं था बासु जी को भी इतना गहरा ज्ञान है। Very, very happy. Thank you very much. And we collectively all pray, and we are praying कि COVID-19 ग्रहों से हम शिकार करें भाई, बहुत दूर हो गए, हम अपने वालों को गले नहीं लगा सके अपने, यार ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने, अपने वालों को गले न लगा सके। कोविड, हर व्यक्ति, दूसरी दुविधा ये हो गई, हर व्यक्ति को हम नर में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण गा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के हम डर रहे हैं कि कहीं इसको कोविड नहीं हो। यस, तो ये परिस्थिति भी आएगी, ये भी कुछ सिखा के जाएगी जरूर, लेकिन ये सिखा के जाएगी कि इंसान से इंसान को मन से भावना था। आज की तारीख में देखो हमने कैसा प्यार करा, हमें न जाने कौन लोग हैं, क्या लोग, मेरा पूरा मानना है इतनी दिव्य शक्तियां इकट्ठी एक साथ होकर कहीं हील करती है और ऊर्जा अपनी भेजती है, कहीं ना कहीं लोगों को आराम 1001% मिलता है। तो ग्रहों का भी, भाषा की चर्चा भी करी हमने, और हमें इनके साथ साथ हमने अपनी एक संयुक्त प्रार्थना जो हम भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, मेरा पूरा विश्वास है ये सब लोगों के करते हैं। और बोलो। हेलो, यस, क्या और एक तो चीज है गुरुजी, राहु जो टॉरस में है, राहु इज इन द टॉरस ज़ोडिएक, so the dispositor of the Taurus zodiac is Venus. So the movement of the Venus is very important, because Venus is also Supriyacharya. The Mritasanjivani things is also coming from the Venus. So that transit was also very important. That's what I'm trying to say. Agreed with you. So, thank you. It's very good. I'm happy today that we took the discussion also. सब लोगों का अपडेट, और मैं मान रहा हूँ कि देखो, अब आप कृष्णा गुरुजी यहाँ देख रहे हो, देखो कितने बड़े बड़े गुरुजी बीच में, नीलिमा, कमल, बसु जी ने बोल दिया, तो मैं तो आपके अंदर के उस एलिमेंट को जगाना है जो आपका है। मेरे को तो बस बताना है कि आपके कमरे में जिस प्रकार कोई सामान रखा रहता ना, भैया आपकी चाबी वहां रखी, मैंने आपको बताना है। मुझे हर व्यक्ति, मेरे इस आभा मंडल में हर व्यक्ति एक विशेष ऊर्जा के साथ है, 100%, तभी यहाँ पर उपस्थित है, नहीं तो नहीं होता, छोड़ के चला जाता। ओके, थैंक यू वेरी मच बसु, थैंक यू नीलिमा जी, कमल जी, एंड blessing to all of you. Just keep a smile with you. Surrender to your all botheration, worries to me. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कल मिलते हैं 11 बजे। नमस्कार।